हेलो दोस्तों, सिलेक्शन पाथ के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, सफ़र हम लोगों का जारी है वैदिक सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता, मगध का उत्कर्ष, धार्मिक आंदोलन से बढ़ता हुआ ये सफ़र आ पहुंचा है गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल तक। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं गुप्त और गुप्तोत्तर काल के आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्यायवार प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत। हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा गया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा गया है? उसके उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में दोस्तों कला में विद्या, कला व साहित्य का जो महान केंद्र था वो था आपका उज्जैन, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों से उसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो गया था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों से उसका जो साम्राज्य पहुँच गया था पश्चिमी समुद्री तट तक। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। महरौली दिल्ली में है, वहाँ पर एक लौह स्तंभ है, उसका निर्माण कब हुआ था, किस शताब्दी में हुआ था? प्रश्न ये है। तो दोस्तों जो महरौली है दिल्ली का जो लौह स्तंभ है उसका निर्माण 4th शताब्दी में हुआ था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या कहकर पुकारा है? तो दोस्तों जो स्मिथ है वह उसको भारत का नेपोलियन कहा है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? दोस्तों बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा शशांक, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो दोस्तों वेनसांग जो है कहा है, शिलादित्य की उपाधि दी है उसको, उसका नाम है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के ही समय में वेनसांग जो है चीनी यात्री था जो भारत भ्रमण पर आया था। आगे बढ़ते हैं। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। दोस्तों 738 ईस्वी में अरबों को किसने पराजित किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका प्रतिहारों ने। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? ऑप्शन है आपका महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वरन वर्मन प्रथम या परांतक प्रथम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका नरसिंह वर्मन प्रथम ने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? देखिए दोस्तों आगे ये इसका प्रश्न, ये कौन आया था हर्षवर्धन के समय में? आया था आपका वेनसांग। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है दोस्तों। वेनसांग जब आया था भारत भ्रमण में तो ये इलाहाबाद में उससे मिला था हर्षवर्धन से, और उसके महानता को देख करके उसके बारे में कहा था और भारत के बारे में कहा था कि मैंने बहुतों राजा देखा लेकिन हर्ष जैसा नहीं, और मैंने बहुतों देश देखा लेकिन भारत जैसा नहीं। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की। हरिसेन ने किसकी प्रशंसा की? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा समुद्रगुप्त का। इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है उस पर उत्कीर्णित भी है, ये लिखा भी गया है समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न पे। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो दोस्तों समुद्रगुप्त के बारे में अगर जानना है तो उसका जो महत्वपूर्ण साधन है वो है इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों गुप्त वंश की स्थापना किया था श्रीगुप्त ने। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? तो दोस्तों स्वर्ण युग जो है किस काल को कहा गया है? गुप्त काल को स्वर्ण युग काल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। गुप्त संवत की स्थापना किसने की?
गुप्त संवत जो चलाया था दोस्तों वो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? दोस्तों हर्षचरित एक पुस्तक है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। इसकी रचना जो है बाण भट्ट ने किया था, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो अंतिम बौद्ध राजा जो था वो आपका था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन संस्कृत का विद्वान भी था और एक लेखक भी था। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक तरफ दिया है राजवंश और एक तरफ दिया है उसका संस्थापक, आपको मिलान करना है। तो ए वर्धन है, तो वर्धन जो राजवंश था इसका संस्थापक था ईशान वर्मा, यानी ए का आप किससे मिला देंगे? 2 से। ठीक है, आगे मौखरी वंश का जो संस्थापक था वो था आपका भट्टार्क, यानी बी का 1 से मिला देंगे। बी का 1 हो जाएगा दोस्तों, बी का 1 हो जाएगा। वाकाटक जो राजवंश था दोस्तों, वाकाटक राजवंश विंध्य शक्ति इसका जो संस्थापक था। और मैत्रक जो था ये पुष्यभूति इसका संस्थापक था, यानी सी का 3 होगा और आपका डी जो होगा वो 4 होगा, यानी 2 1 3 4। तो 2 1 3 4 यानी डी ऑप्शन आपका दोस्तों बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ फिर से मिलान करना है। देखिए, एक तरफ है राज्य और एक तरफ है उसकी राजधानी, तो आपको मिलाना है वर्धन। वर्धन जो राज्य था किसकी राजधानी थी? ये कन्नौज इसकी राजधानी थी, वर्धन का कन्नौज से। मौखरी का आपका हो जाएगा थानेश्वर, और वाकाटक का आपका हो जाएगा दक्कन, और मैत्रक हो जाएगा आपका बल्लभी, यानी सीधे सीधे आपका हो जाएगा 2 1 3 4। तो 2 1 3 4 किस में है? 2 1 3 4, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक राजवंश ने खजुराहों के मंदिर बनवाए? तो दोस्तों खजुराहों का जो मंदिर बनवाया था वो बनवाया था चंदेल शासकों ने। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सारनाथ जो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, बनारस के पास है। घमेक स्तूप है वहाँ पे, उसका निर्माण जो है किस काल में हुआ है? तो दोस्तों जो घमेक स्तूप है वो गुप्त काल में हुआ है, इसीलिए तो गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे निर्माण गुप्त राजवंशों ने कराए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? गुप्त काल का जो प्रसिद्ध जो खगोल शास्त्री था वो था वराहमिहिर, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? सर्वाधिक जो है सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? तो स्वर्ण युग, ठीक है, गुप्त काल, यानी सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में भगवान बुद्ध की कांस्य से निर्मित प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो गुप्त काल में जो है भगवान बुद्ध की जो कांस्य मूर्ति प्रतिमा है दोस्तों वो मिली है सुल्तानगंज से। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम ग्रंथ कौन सा है? यूरोपीय भाषा में जो अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ है दोस्तों उसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अरब यात्री सुलेमान, अरबी यात्री ये था सुलेमान, किस पाल शासक को प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों से अधिक शक्तिशाली बताया है? तो वो बताया है दोस्तों देवपाल को, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। होयसल की राजधानी का क्या नाम है? दोस्तों होयसल जो है एक राजवंश था, इसने अपनी राजधानी जो है कहाँ बनाया था? द्वारसम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? एक तोमर शासक था जिसने दिल्ली शहर को बसाया, उसका क्या नाम था वो पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अनंगपाल, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला की किन व्यक्तियों की रुचि को दिखाता है? महाबलीपुरम जो मुख्य मंदिर है दोस्तों वह कला की किन व्यक्तियों की रुचि को दर्शाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा पल्लवों की।
ठीक है। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तो दोस्तों तक्षशिला जो है गांधार कला, ठीक है, गांधार कला, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, इसी के लिए प्रसिद्ध है। गुप्तकालीन जो शासन प्रणाली थी दोस्तों, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है राजतंत्रात्मक, यानी ए ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोणार्क का मंदिर जो है, कोणार्क का मंदिर सूर्य मंदिर के लिए फेमस है। ये कोणार्क का मंदिर किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? तो ये कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो पूर्वी गंग शासकों द्वारा कराया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सुमेलित करना है, ठीक है। ये राजधानी है, एक तरफ ये राजधानी है और एक तरफ ये राजवंश है दोस्तों। तो मिलाना है पूर्वी चालुक्य को आप किससे मिलाएंगे? वेंगी से, ठीक है। ए का 2 हो जाएगा दोस्तों, पूर्वी चालुक्य ए का 2 हो जाएगा आपका, ठीक है, लिख भी देते हैं इधर। और यादव बनाएंगे आप देवगिरी से, ठीक है। बी का हो जाएगा आपका 4 दोस्तों, बी का आप लिखेंगे 4, ठीक है। और काकतीय को मिलाएंगे आप वारंगल से, काकतीय वंश राजधानी वारंगल। और होयसल को आप कहाँ से मिलाएंगे? द्वार समुद्र से दोस्तों, ठीक है। तो क्या हो गया? सी आपको हमने मिलाया है 1 से और डी को मिलाया है आप 3 से, ठीक है। तो 2 4 1 3 सी ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट शासक निम्न में से किसके अनुयायी थे? दोस्तों जो राष्ट्रकूट शासक थे वो थे जैन धर्म के अनुयायी। किस धर्म के अनुयायी थे दोस्तों? जैन धर्म के, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रवरसेन प्रथम जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे का संबंध किस राजवंश से था? दोस्तों जो 4 अश्वमेध कराने वाला राजा था प्रवरसेन प्रथम, वो जो संबंधित था दोस्तों, वो संबंधित था आपका वाकाटक से। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। गुप्त संवत की शुरुआत दोस्तों 320 में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। 335 में समुद्रगुप्त का राज्यारोहण हुआ, ये भी सही है। 380 में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राज्यारोहण हुआ, ये दोस्तों गलत है। और 375 में समुद्रगुप्त की मृत्यु हो गई, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें सुमेलित नहीं है, यानी सी ऑप्शन दोस्तों इसका सही होगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो राज्यारोहण हुआ था वो दोस्तों 375 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि समुद्रगुप्त की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य राजा बना था दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक के शासनकाल में वेनसांग ने कांची की यात्रा की थी? तो दोस्तों कांची की यात्रा जो है वो किया था नरसिंहवर्मन प्रथम, उस समय शासक था नरसिंहवर्मन प्रथम, ठीक है। यही नरसिंहवर्मन प्रथम था जिसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क स्थापित हुआ था। भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क दोस्तों कब स्थापित हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्न में से कालिदास की कौन सी रचना की श्रेणी में आती है दोस्तों? तो मेघदूत भी आती है, ऋतु संहार भी आती है, विक्रमोर्वशीय भी आती है और रघुवंश भी आती है, यानी चारों होगा दोस्तों, 1 2 3 4। ये तो किसी में नहीं है, ठीक है। आप लगा लीजिए 1 2 3 4 अलग से ऑप्शन बना के इसको सही कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये कालिदास की सभी रचनाएं, मेघदूत भी है, ऋतु संहार भी है, विक्रमोर्वशीय भी है और रघुवंश भी है। आगे बढ़ते हैं। चालुक्यों की डैश शाखा के एक शासक राष्ट्रकूटों द्वारा अपदस्थ किए गए। अपदस्थ होने का मतलब कि पद से हटा दिया गया, हरा दिया गया। तो चालुक्यों की किस शाखा को? तो दोस्तों इसका जो सही होगा वो होगा बादामी के चालुक्य, ठीक है। 41 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है बताना है आपको। अमोघ वर्ष ऐसा राष्ट्रकूट शासक था जिसने कभी उत्तर भारत का अभियान नहीं छेड़ा। दोस्तों ये अपने आप में व्यस्त था, ठीक है, सही है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, ये भी बिल्कुल सही है। प्रतिहार शासक नागभट्ट को पराजित करने वाला राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय था, ये भी सही है। और कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना राष्ट्रकूट
इंद्र तिथि द्वारा की गई, ये दोस्तों बिल्कुल असत्य है, गलत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यानी डी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन तो डी ही सही होगा ना, क्योंकि असत्य पूछा है। निम्न में से किस साम्राज्य ने अपनी पहचान यादव कुल तिलक के रूप में स्थापित की? अपनी पहचान जो है यादव कुल तिलक के रूप में किसने स्थापित किया? दोस्तों 42 का जो आंसर होगा वो होगा आपका होयसल ने, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, राजराजा प्रथम द्वारा चेरों, पांड्यों एवं श्रीलंका को पराजित किया गया, जिसके पीछे मुख्य आर्थिक लक्ष्य क्या था? तो दोस्तों इसके पीछे जो आर्थिक लक्ष्य था वो था डी ऑप्शन, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ होने वाले व्यापार को अपने नियंत्रण में रखना तथा चीन की ओर जाने वाले सामुद्रिक मार्गों को मुक्त करना, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, पाल वंश का वह शासक कौन था जिसने सर्वप्रथम त्रिसत्तात्मक संघर्ष में भाग लिया था? तो पाल वंश का दोस्तों वो शासक कौन था वो बताना है आपको, तो वो था आपका धर्मपाल। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रकूटों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी निम्नलिखित में से कौन थे? तो राष्ट्रकूटों के जो प्रतिद्वंदी थे दोस्तों वो थे आपके कन्नौज के प्रतिहार, यानी डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही होगा। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल तीनों प्रतिद्वंदी शक्तियां पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट का पतन लगभग एक ही साथ हुआ, जिसका कारण था दोस्तों। आइए जानते हैं कि क्यों इनका पतन हो गया। उनमें तीनों की शक्ति लगभग एक समान थी, बिल्कुल। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए लगातार संघर्ष में लगे रहने के कारण तीनों ने आंतरिक शक्तियों की ओर ध्यान नहीं दिया, जिससे सामंतों द्वारा स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर दी गई, ये भी बिल्कुल सही है। और हमेशा युद्धरत रहने के कारण सैनिक शक्तियों को बनाए रखने के लिए तीनों राष्ट्रों के राजस्व के साधनों पर अत्यधिक दबाव, यानी उपयुक्त सभी होगा दोस्तों, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, किस पाल शासक ने दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना जो है वो किया था धर्मपाल ने, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से बंगाल में पालों के प्रभुत्व को समाप्त करने वाला शासक कौन था? जिसने पालों के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया वो शासक था दोस्तों विजय सेन, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, वह कौन अंतिम प्रतिहार शासक था? एक मिनट दोस्तों, वह कौन अंतिम प्रतिहार शासक था जिसने महमूद गजनवी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था? तो दोस्तों वो जो था आपका राज्यपाल था। ठीक है, राज्यपाल शासक था ये महमूद गजनवी, वही जो 17 बार जो है आक्रमण किया भारत पे, जिसमें सोमनाथ इसका जो मंदिर का आक्रमण है दोस्तों वो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये पूछता भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, वास्तुकला पर आधारित सम्रांगण सूत्रधार नामक ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से किसने की? तो जो है सम्रांगण सूत्रधार की जो रचना की है वो दोस्तों किया है भोजराज परमार ने, भोजराज परमार, यानी बी ऑप्शन आपका दोस्तों बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो रामेश्वर तमिलनाडु में है, ये तो बिल्कुल सही है। द्वारिका गुजरात में है, ये भी बिल्कुल सही है। सारनाथ दोस्तों ये गलत है। सारनाथ कहाँ है? यूपी में है ना, बिहार में नहीं है। महाकाल ये भी दोस्तों गलत है। महाकाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है ना महाकाल, तो ये भी गलत हो गया। इन दोनों यानी क्वेश्चन ही ये गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, दो इसके ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये मध्य प्रदेश में है महाकाल, आप लोग दर्शन करने जाते होंगे। ठीक है, शून्य का आविष्कार किया था दोस्तों, शून्य का आविष्कार जो है वो किया था किसी अज्ञात भारतीय ने। वैसे मानते हैं लोग ब्रह्मगुप्त ने, ब्रह्मगुप्त का नाम आता है। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है दोस्तों। एक तरफ है शासक, गुप्त है, चंदेल है, चालुक्य है, पल्लव है, और एक तरफ है उनकी
खजुराहो, पनमेल, बादामी, ठीक है, देवगढ़ उसकी संबंधित राजधानियां हैं, तो मैच कराना है आपको दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्त काल को आप किससे मिलाएंगे? गुप्त काल को दोस्तों मिलाएंगे 4 से, यानी देवगढ़ से ए का आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। बी का आप चंदेल शासक खजुराहो से मिलाएंगे, और चालुक्य मिलाएंगे, बादामी के चालुक्य थे, यानी C1 मिलाएंगे, और पल्लव मिलाएंगे आप किससे? पनमलई से, यानी इसका ए ऑप्शन दोस्तों 4, 3, 1, 2 बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा? तो दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए, जो विक्रम संवत है, विक्रम संवत, ठीक है, विक्रम संवत जो है, ये मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म है, तो यहाँ से पीछे जाएंगे कितना साल पहले? 58 साल पहले, 58 ईसा पूर्व, ठीक है, तो आपका आ जाएगा विक्रम संवत। और यहाँ से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा शक संवत। ईसा मसीह के जन्म से अगर शुद्ध देखेंगे तो बाद देखेंगे तो शक संवत होगा कितने साल बाद? 78 ईस्वी, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो गैप आ जा रहा है दोस्तों, वो हो जा रहा है आपका 108, 16, 68, 15, यानी 136 साल का अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो 465 अगर दिनांकित है तो 465 में इसको जोड़ दीजिए, 465 में 106, 5, 11, 6, 601 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। क्लियर हो गया? यहाँ देखिए, विक्रम संवत मतलब 58 ईसा पूर्व पहले, शक संवत मतलब 78 ईस्वी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था दोस्तों। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, एलोरा गुफाओं का जो निर्माण है दोस्तों वो करवाया था राष्ट्रकूट शासकों ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल किससे? बौद्धों से, बौद्धों तथा जैनों से, हिंदुओं तथा जैनों से, हिंदुओं, बौद्धों तथा जैनों से। डी ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? तो मंदसौर में भी सूर्य मंदिर है दोस्तों, मूल स्थान में भी है, कोणार्क का सूर्य मंदिर तो सबसे फेमस है, और मोढेरा में भी सूर्य मंदिर है, यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों 1, 2, 3, 4, यानी डी ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में विदेशी व्यापार की गिरावट का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों गुप्त काल में विदेशी व्यापार की गिरावट का जो मुख्य कारण था वो क्या था, ये बताना है आपको। तो इसका जो महत्वपूर्ण कारण था वो है 364 ईस्वी में रोमन साम्राज्य का विभाजन हो जाना। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। किस ग्रंथ में चारों वर्णों के लिए विभिन्न बस्तियों को बनाने का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बृहत संहिता में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसने काकना दरबार के महाविहार को 25 दिनार दान में दिए थे? तो काकना दरबार तो जो था, काकना दरबार जो था, वहाँ पे महाविहार है, उसे 25 दिनार दान में दिए गए थे, तो वो था दोस्तों आम्रकारद्रव, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। गुप्तकालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत कौन साम्राज्य की सेना का सेनापति होता था? उसको क्या कहते थे गुप्त काल में? तो दोस्तों जो गुप्त काल में शासन व्यवस्था का जो है साम्राज्य का जो सेनापति होता था उसे हम महाबलाधिकृत कहते थे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कन्नौज 7वीं से 12वीं सदी के बीच वर्चस्व की लड़ाई के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। यहाँ 3 शासकों, ठीक है, 3 शासक के वंशों ने वर्चस्व की लड़ाई लड़ी। निम्न में से किसने अंत में अपनी शक्तिशालिता साबित की? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो है राष्ट्रकूट। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से आ गया सुमेलित वाला, ठीक है। सुमेलित वाला क्वेश्चन 2-3 बार कर लेंगे ना तो एकदम सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। प्रश्न जो भी पूछे जाते हैं सारे यहीं से पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतने प्रश्न तैयार कर लिए ना तो गुप्त काल से गुप्तोत्तर काल से आपके एक भी प्रश्न छूटने वाले नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही होगा। खजुराहो के मंदिर, तो खजुराहो का जो मंदिर है दोस्तों वो चंदेल शासकों ने बनवाया था।
तो चंदेल दिलवाड़ मंदिर, यानी 1 का 2 से आप मिलाएंगे दोस्तों, 1 का 2 से मिलाएंगे। माउंट आबू का आप मिलाएंगे चालुक्य मंदिर, ठीक है, चालुक्य, यानी बी का 3 से मिलाएंगे। और सी पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है वो अनंत बर्मन मंदिर गंग से मिलाएंगे। और विट्ठल स्वामी जो डी है दोस्तों ये 5 से मिलाएंगे, विजयनगर के शासक। तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5, तो 2 3 4 5 दोस्तों डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित, देखिए सुमेलित करने वाला आ गया। एक तरफ आपका है कृतियां हैं, रचनाएं हैं, और दूसरी तरफ वो किस भाषा में लिखी गई हैं वो भाषा दिया हुआ है। तो चलिए बनाते हैं। मनुस्मृति दोस्तों संस्कृत में लिखी गई, ठीक है। और उसके बाद है गाथा सप्तशती दोस्तों प्राकृत में भाषा में है। और प्रहलाद चरित्र आपका असमिया में है। और विवेक सिंधु जो है वो आपका मराठी में है दोस्तों। तो याद रखिए मनुस्मृति, ठीक है, संस्कृत में है, 1 का 1 हो जाएगा। फिर गाथा सप्तशती आपका प्राकृत में है, 3 हो जाएगा। और आपका प्रहलाद चरित्र जो है आपका असमिया में है तो 2 हो जाएगा। और विवेक सिंधु यानी डी जो है आपका मराठी में है तो 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4 डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। पल्लवों के समकालीन थे दोस्तों, पल्लवों के समकालीन इसमें कौन थे? गंग है, आपका कदम्ब है, चालुक्य है, सातवाहन है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी ऑप्शन 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, गंग, कदम्ब और चालुक्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित, देखिए सुमेलित करने के लिए आ गए दोस्तों क्वेश्चन। सुमेलित वाले प्रश्नों को करने से जो दोस्तों ये फ़ायदा होता है, आपको दिमाग लगाना होता है कि कौन किससे मिलाएंगे, ठीक है, ऑप्शन आपके सामने रहता है, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं। एक तरफ है वंश और एक तरफ है उसकी राजधानी। तो पल्लवों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी दोस्तों? तो पल्लवों ने अपनी राजधानी कांचीपुरम में बनाई थी, यानी ए का आपका 2 होगा दोस्तों, ठीक है, ए का क्या होगा 2 होगा, ठीक है। चालुक्य, वातापी के चालुक्य, यानी बी का आप मिलाएंगे 3 से, बी का किससे मिलाएंगे 3 से मिलाएंगे। उसके बाद होयसल, तो होयसल को आप मिलाएंगे द्वार समुद्र से, ठीक है। तो सी का आप मिलाएंगे आप 4 से और डी मिलाएंगे आप दोस्तों 1 से, ठीक है। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 कहाँ मिलेगा आपको? बी ऑप्शन में मिलेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। देखिए फिर से आ गया सुमेलित वाला प्रश्न। अच्छा है दोस्तों, मज़ा आ रहा है करने में, ठीक है। ऐसे हम लोग सीखते चलेंगे। क्वेश्चन से ही आधा क्वेश्चन अगर कर लिए तो आधा आपका तैयार हो जाएगा दोस्तों यहीं पे, ठीक है। मिलाते हैं। दशावतार मंदिर जो दोस्तों ये आपका देवगढ़ में है, ठीक है। तो ए का मिलाइएगा आप किससे? 4 से, ए मिलाएंगे आप 4 से, ठीक है। उसके बाद बी मिलाएंगे आप कंदरिया महादेव का मंदिर जो है उसको मिलाएंगे आप 3 से। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, यानी बी जो है आप मिलाएंगे बी का 3 से, ठीक है। सी आप किससे मिलाएंगे? बृहदेश्वर मंदिर। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है दोस्तों वो है आपका तंजौर मंदिर, ठीक है, 2 मिलाएंगे, सी का 2 से मिलाएंगे। और डी लिंगराज मंदिर है, तो लिंगराज मंदिर दोस्तों भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में, उड़ीसा की राजधानी है ना भुवनेश्वर, ठीक है। तो डी का मिलाएंगे आप 1 से। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ है दरबारी कवि विद्वान और दूसरे तरफ है उसके संरक्षक या आश्रयदाता, मतलब जिन्होंने अपने यहाँ ऐसे कवियों को रखा था, ठीक है। तो अमर सिंह जो थे वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के यहाँ, यानी ए का दोस्तों 5 हो जाएगा, ए का 5 हो जाएगा। और रवि कीर्ति जो थे वो पुलकेशिन द्वितीय के यहाँ थे, यानी बी का हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। सी यानी वाकपति हो जाएगा आपका यशोवर्मन, यानी सी का आपका 3 लगाएंगे, ठीक है। और डी जो है जिन सेन अमोघ वर्ष लगाएंगे, यानी डी आप 2 से मिलाएंगे। और ई राजशेखर, तो राजशेखर आप 1 में मिलाएंगे महिपाल। तो 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1 बी ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ है ऐतिहासिक स्थल और दूसरी तरफ है उससे संबंधित शासक। तो चलिए मिलाया जाए। पाषाण यानी पत्थरों को काट कर बनाया गया जो मंदिर है दोस्तों वो मिलाना है कि उससे संबंधित जो शासक है वो कौन है। तो दोस्तों ये आप किससे मिलाएंगे? 5 से मिलाएंगे, पल्लवों के द्वारा, ठीक है।
ए का 5 से मिलाएंगे। और बी मिलाएंगे खजुराहो का मंदिर, तो चंदेल शासक यानी बी का आप मिलाएंगे 4 से। एलोरा के जो मंदिर हैं एलोरा का, वो गुप्त शासकों द्वारा बनाए गए हैं, तो सी का 3 से मिलाएंगे। और डी जो है कार्ले चैत्य, तो कार्ले टच सातवाहन वंश से संबंधित है दोस्तों, इसको 2 से मिलाएंगे। और ई वाला जो मिलाएंगे आप, यानी सीरी का जो किला बनवाया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, तो 5 4 3 2 1 ऑप्शन आपका देखिए किस में है, तो 5 4 3 2 1 दोस्तों ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों को पढ़िए, ठीक है। उसे भारत का अंतिम महान हिंदू शासक कहा गया है, ठीक है। महान हिंदू शासक, अंतिम और महान हिंदू शासक। प्रसिद्ध चीनी यात्री युएनसांग ने उसके शासनकाल में भारत की यात्रा की, दोस्तों अब आप समझ गए होंगे उसका नाम। उसने प्रियदर्शिका, रत्नावली एवं नागा नंद नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। उसका साम्राज्य गुप्त शासकों के समान था। प्रारंभ में वह शैव था, किंतु बाद में उसने बौद्ध धर्म की ओर को अपना लिया था। और दोस्तों यह जो कथन सब दिए हुए हैं वह किसके बारे में कहा गया है, तो दोस्तों वो कहा गया है हर्षवर्धन के बारे में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुप्त काल में कई नई जातियों का अभ्युदय हुआ था दोस्तों। क्यों हुआ? गुप्त काल में नई जातियों का अभ्युदय क्यों हुआ? इसमें देखिए पहला दिया हुआ है विदेशियों का भारतीय समाज में सम्मिश्रण होना, या जनजातियों का अन्य जातियों में विलय हो गया, या तीसरा आपका समृद्ध वाणिज्य एवं व्यापारिक वर्ग का उदय हुआ। तो कौन सा सही होगा दोस्तों? इसका सही होगा आपका, तीनों कथन सही होंगे इसके, 1 2 और 3, यानी डी ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए वंश आ गया और उसके संस्थापक आ गया दोस्तों। अब तो लगभग आपको याद ही हो गया होगा। वाकाटक किससे मिलाएंगे? विंध्य शक्ति से, यानी ए का 3 से आप मिलाएंगे। राष्ट्रकूट किससे मिलाएंगे दोस्तों? राष्ट्रकूट मिलाएंगे साल संस्थापक थे, यानी बी का आप 2 मिलाएंगे, बी का आप 2 मिलाएंगे। ठीक है, सी कदम्ब, तो कदम का किससे मिलाएंगे? कदम आप मिलाएंगे दोस्तों एक मिनट दोस्तों, ये वाकाटक आप मिलाएंगे मयूर शर्मन। ए का मिलाएंगे दोस्तों आप 2 से, ठीक है, ए का मिलाएंगे 2 से। 1 मिनट में सही कर दे रहा हूँ। ठीक है, ए का आप मिलाएंगे मयूर शर्मन से, ठीक है। बी का मिलाएंगे आप आइए दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाकाटक आप मिलाएंगे विंध्य शक्ति से, यानी ए का 3 से मिलाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप जो है बी का जो है राष्ट्रकूट बिल्लभ पंचम से मिलाएंगे, यानी बी का 4 से मिलाएंगे दोस्तों। और कदम्ब जो है कदम्ब मयूर शर्मन, ठीक है, संस्थापक था इसका, तो सी का आप 2 से मिलाएंगे। और डी जो है आप मिलाएंगे 1 से, यानी होयसल जो थे साल, ठीक है, संस्थापक जो था इसका साल था, यानी आपका जो सही हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 3 4 2 1। 3 4 2 1 किस में है? सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है, देखिए एक तरफ दिया हुआ है, ठीक है, ये राजधानी जगह भीतर गांव जो संबंधित है दोस्तों वह संबंधित है किससे? ईंटों के मंदिर से। भरहुत जो है वो बौद्ध स्तूप से संबंधित है दोस्तों। और उसके बाद जो कौशाम्बी है वो समुद्रगुप्त विजय, ठीक है, ये कौशाम्बी। और वाराणसी पार्श्वनाथ का जन्म। तो 2 1 3 4, तो 2 1 3 4 किस में है दोस्तों? 2 1 3 4 आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है दोस्तों विक्रम संवत। देखिए विक्रम संवत आ गया, तो विक्रम संवत को किससे मिलाएंगे? ए को किससे मिलाएंगे? ए को मिलाएंगे आप 4 से, 58 ईसा पूर्व, ठीक है, ए का 4 से मिलाएंगे। शक संवत मिलाएंगे, शक संवत 2 तो होगा 78 ईस्वी, यानी ये 3 से मिलाएंगे, ठीक है। ए लिख लीजिए इधर, ए मिलाएंगे 4 से और बी मिलाएंगे आप
3 से, ठीक है। सी का हिजरी संवत जो होती है दोस्तों, हिजरी संवत 622 ईस्वी से, तो 1 से मिलाएंगे, सी को आप 1 से मिला देंगे, और डी बचा आपका गुप्त संवत, तो 320 ईस्वी से इसको आप मिला देंगे, यानी डी का होगा आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, यानी सी ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य उससे संबंधित क्षेत्र को जोड़ा गलत है दोस्तों, ठीक है। कौन सा गलत है इसमें आपको बताना है। तो यादव देवगिरी सही है, काकती वारंगल ये भी सही है, होयसल द्वार समुद्र ये भी सही है, पांड्य बेलूर ये गलत है दोस्तों। पांड्य कहाँ से थे, पांड्यों ने अपनी राजधानी बनाई थी मदुरै दोस्तों, कहाँ बनाई थी, मदुरै, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो होगा ये जोड़ा आपका गलत है, यानी डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल आपका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शासकों को उनके शासनकाल के आधार पर सही क्रम में आपको सजाना है। तो चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त प्रथम, फिर स्कंदगुप्त। तो दोस्तों ये क्रम सही है, बिल्कुल ये सही है। तो 1 2 3 4 5, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। निम्न राजवंशों को सही क्रम में विन्यस्त करना है दोस्तों। 77 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। सातवाहन, फिर वाकाटक, फिर चालुक्य, ये भी सही है सुमेली दोस्तों। तो इसका आंसर होगा 1 2 3, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। क्लासिकी संस्कृत में प्रथम अभिलेख किसका है। क्लासिकी जो संस्कृत होती है उसमें प्रथम अभिलेख जो है वो रुद्र दामन का है दोस्तों, रुद्र दमन या दामन। कोणार्क में सूर्य देव मंदिर का निर्माण किसने किया। तो दोस्तों कोणार्क का जो सबसे प्रसिद्ध सूर्य देव का मंदिर है उसका जो निर्माण कराया था दोस्तों वो नरसिंह देव प्रथम वर्मन ने कराया था, नरसिंह प्रथम ने, ठीक है। सूची 1 का सूची 2 के साथ दोस्तों मिलान करना है, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर वाराणसी आदिनाथ है, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं और भी देख लेते हैं पहले पूरे चारों, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर जो मिलाएंगे आप 1 का 3 से मिलाएंगे दोस्तों, खजुराहो, तो यहाँ लिख देते हैं 1 का 3, ठीक है। आदिनाथ मंदिर आप मिलाएंगे दिलवाड़ा माउंट आबू, ठीक है। बी का मिलाएंगे आप किससे, 4 से दोस्तों। सी किससे मिलाएंगे, ब्रजेश्वरी देवी मंदिर कहाँ मिलाएंगे, ब्रजेश्वरी देवी मंदिर मिलाएंगे आप 2 से, यानी कांगड़ा में, ठीक है। सी का 2 मिलाएंगे और डी बच गया दोस्तों, तो डी का ए से मिलाएंगे। विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, काशी विश्वनाथ वाराणसी में, ठीक है। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, देखिए किस में है, 3 4 2 1, बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। पुष्यभूति वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। पुष्यभूति वंश का अंतिम जो शासक था दोस्तों वो कौन था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हर्षवर्धन, सी ऑप्शन सही होगा। पुष्यभूति वंश का था हर्षवर्धन के ही शासनकाल में वो आया था चीनी यात्री वेनसांग, जिसने कहा मैंने बहुतों देश देखा लेकिन भारत जैसा नहीं लेकिन बहुतों राजा देखा लेकिन हर्ष जैसा नहीं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासन बौद्ध मत के विरोधात्मक थे और पूर्वी भारत के जो पाल शासक थे वो बौद्ध मत के समर्थक थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा क्या है, ये आपको दोस्तों बताना है। तो इसमें जो है केवल 2 सही है, यानी पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। अब आ जाइए, चलते हैं हम लोग 83 नंबर क्वेश्चन पे। एक तरफ है उपलब्धि, ठीक है, उपलब्धि है आविष्कार परिकलन, और दूसरी तरफ है उससे संबंधित विद्वान या वैज्ञानिक कौन है, ठीक है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की कला अवधि को बताया था किसने, ये बताया था भास्कराचार्य ने दोस्तों। ए का आप 2 से मिलाएंगे, ए का किससे मिलाएंगे, 2 से मिलाएंगे। बी मिलाएंगे आप पाई का मान, तो पाई का मान मिलाएंगे बोधायन, यानी बी का 3 से मिलाएंगे दोस्तों, ठीक है। बी का किससे मिलाएंगे, 3 से। सी मिलाएंगे आप शून्य अंक की खोज, तो शून्य अंक की खोज आप मिलाएंगे आर्यभट्ट से, ठीक है। इसमें जो दिया है उसी हिसाब से मिलाएंगे। और सांप सीढ़ी का जो खेल है दोस्तों वो आपका ज्ञानदेव, यानी सही है डी का 4 से। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वंशों में से कौन सा कला के गंधर्व घराने से संबंधित था।
तो कला के गंधर्व घराने से जो संबंधित था दोस्तों वो था कुषाण, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। बादामी के जो चालुक्य थे साम्राज्य इनका जो था विध्वंस किसने किया था? तो बादामी के चालुक्यों का जो साम्राज्य है वो विध्वंसित किया था राष्ट्रकूटों ने। किसने विध्वंस किया था? राष्ट्रकूटों ने दोस्तों। चलिए, एक तरफ मंदिर है दोस्तों, देखिए ये सूर्य मंदिर हैं सब और ये उनकी अवस्थिति है, आपको मिलाना है। तो ए का आप मिलाएंगे, दक्षिणार्क मंदिर जो है ए का 3 से मिलाएंगे, यानी ये कहाँ है? गया बिहार में है दोस्तों। दक्षिणार्क मंदिर जो है ये गया बिहार में है, ए का 3 से मिलाएंगे। बी सूर्य पहाड़ मंदिर, तो सूर्य पहाड़ मंदिर है ग्वालपारा असम में दोस्तों, बी का 1 से मिलाएंगे। सूर्यनार मंदिर, तो सूर्यनार मंदिर सी का आप मिलाएंगे 4 से, कुंभकोणम तमिलनाडु में है, ठीक है, तो सी का मिलाएंगे आप 4 से। फिर डी बचा सूर्य नारायण या स्वामी मंदिर, यानी डी को आप मिलाएंगे दोस्तों 2 के साथ, अर्सबिली आंध्र प्रदेश, ठीक है, डी का 2 से। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 देखिए किसमें है? आपका बी ऑप्शन में है, 3 1 4 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने शून्यता के सिद्धांत की शिक्षा दी? तो शून्यता के सिद्धांत की जो शिक्षा दिया था दोस्तों वो दिया था हरिसेन ने, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पहले आया? अलबरूनी, फाहियान, हेनसांग, मेगास्थनीज। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहले आया था मेगास्थनीज आया था। किसके दरबार में आया था दोस्तों? इंडिका पुस्तक इसने लिखी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित धर्मों में से किस एक को राष्ट्रकूटों का समर्थन प्राप्त था? तो राष्ट्रकूटों का जो समर्थन प्राप्त था दोस्तों वो था जैन धर्म को, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। सप्तांग सिद्धांत, ठीक है, आप सुने होंगे सप्तांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों सप्तांग सिद्धांत जो था वो बताया था कौटिल्य ने। कौटिल्य का, ठीक है, एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसमें राजा के बारे में, ठीक है, राज्य के बारे में पूरा, मतलब राज्य कैसे चलता है वो पूरा उसी के बारे में ये पुस्तक लिखी हुई है। उसमें उसने 7 सिद्धांत बताए हैं, तो ये बताया है किसने? कौटिल्य ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल के भारत पर आक्रामकों, ठीक है, आक्रामकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो दोस्तों ये कालानुक्रम जो सही है वो सबसे पहले यूनानी आए, फिर शक आए और फिर कुषाण आए, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है दोस्तों? सती प्रथा का उल्लेख, पहला उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है एरण अभिलेख से, यानी सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही होगा। सती प्रथा में जैसे पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी को भी उसके साथ जलना पड़ता था, उसी को सती प्रथा कहा जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित किस ग्रंथ में उल्लेख है कि अगर कोई ब्राह्मण शूद्र के यज्ञ में सहायक होगा तो वह नरगामी होगा, नरक में जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा विष्णु पुराण, ठीक है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, कायस्थ जाति का जो उल्लेख मिलता है दोस्तों वो मिलता है याज्ञवल्क्य स्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति में ये मिलता है कायस्थ जाति का सर्वप्रथम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ग्रंथ में पत्नी को भी पति की संपत्ति का अधिकारी बताया गया है, किस ग्रंथ में? ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका याज्ञवल्क्य स्मृति, आया था ना अभी, कायस्थ जाति, ठीक है, तो ये उसी का होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में किसे अछूत समझा जाता था? प्राचीन भारत में दोस्तों अछूत किसे समझा जाता था? वो था आपका चर्मकार और रथकार, ठीक है, चर्मकार और रथकार, 1 और 4 इसका जो है बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम स्मृति है? इसमें से बताना है कि कौन सी स्मृति सबसे प्राचीनतम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मनु स्मृति, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, ये तो पता ही होगा। गुप्त स्वर्ण एवं रजत सिक्के मूलतः निम्नलिखित में से सिक्कों पर आधारित थे, वो किस सिक्कों पर आधारित थे? तो वो कुषाण और शक छत्रप पे आधारित थे दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, वो कौन चीनी यात्री था?
जिसने भीन माल की यात्रा की? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वेनसांग। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? दोस्तों हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण शहर था वो था आपका कन्नौज। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी है? दोस्तों हर्ष की जो आत्मकथा है वो लिखी है बाणभट्ट ने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपनी सारी जो धार्मिक सभा करता था वो प्रयाग में करता था। दोस्तों यहीं पे उससे चीनी यात्री हेनसांग मिला था, प्रयाग में ही। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? वर्धन वंश की राजधानी जो थी दोस्तों वो थानेश्वर थी। ये अब किस प्रदेश में है आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये अब जो है थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा में है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न गुप्त शासकों के कालानुक्रम को सजाना है दोस्तों कि कौन कौन से इसमें पहले दूसरे कौन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आएगा दोस्तों श्रीगुप्त, क्योंकि ये गुप्त वंश का संस्थापक भी है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका 4। फिर आपका आ जाएगा घतोत्कच गुप्त आ जाएगा यानी 3 आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम यानी 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद समुद्रगुप्त आ जाएगा। समुद्रगुप्त के बाद दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाएगा। और फिर आ जाएगा आपका स्कंदगुप्त। तो 4 3 2 1 6 5। तो 4 3 2 1 6 5 डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में ठीक है बताया गया है यहाँ पे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो सबसे प्रसिद्ध जो था दोस्तों वो थे कालिदास। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो वो है दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम। दिल्ली की कुतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध जो लौह स्तंभ दोस्तों मेहरौली वाला, वो किसकी स्मृति में है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चंद्र की स्मृति में है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम के रचनाकार कौन है? तो मालविकाग्निमित्रम के जो दोस्तों रचनाकार हैं वो हैं आपके कालिदास। कौन है? कालिदास। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित में किसके शासनकाल में भारत आया? तो दोस्तों उस समय था हर्षवर्धन यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। सॉरी दोस्तों, एक मिनट, फाहियान है ना, चीनी यात्री फाहियान आया था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आया था। ठीक है, हेनसांग के समय में कौन आया? हर्षवर्धन के समय में हेनसांग आया था, वो भी चीनी यात्री था। ठीक है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। दोस्तों जो गुप्त शासकों द्वारा चांदी के सिक्के जो चलाए गए थे उनको रूपक कहा जाता था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित वंशों में कौन सा गांधार कला से संबंधित था? तो गांधार कला से जो संबंधित था दोस्तों वो था आपका कुषाण वंश। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था? ठीक है, तो जो गुप्त काल में जो भारतीय व्यापार था दोस्तों वो किस से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति से। ठीक है, ताम्रलिप्ति से। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची का 1 का 2 के साथ मिलान करना है एक तरफ। ठीक है, दिए हुए हैं क्या है ये? वराहमिहिर, चारक, ये उनके दरबार में। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो 9 रत्न थे वो बताना है। ठीक है, विशाख दत्त दोस्तों, विशाख दत्त मिलाएंगे, नाटक थे, नाटक करते थे। वराहमिहिर मिलाएंगे दोस्तों। वराहमिहिर क्या थे? ये थे आपके खगोल विज्ञान से संबंधित थे। ठीक है, और चरक जो थे चिकित्सा से थे और ब्रह्मगुप्त जो थे वो गणित से थे। तो मिला देते हैं, देख लेते हैं क्या होगा इसका। तो ए का हो गया आपका 2, बी का हो गया आपका 3, सी का आपका हो गया 1 और डी का हो गया आपका 4। तो 2 3 1 4 से आप मिला दीजिए, सही कर दीजिए। 2 3 1 4
डी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में शून्य के समप्रत्यय सहित दार्शनिक संख्यात्मक प्रणाली की खोज निम्नलिखित में से कौन एक राजवंश के दौरान हुई थी? तो शून्य के, ठीक है, बताना है आपको दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गुप्त। ठीक है, फिर से सुमेलित वाला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। सुमेलित करना है आपको, सुमेलित कीजिए। एक तरफ है शासक और एक तरफ है अभिलेख। ठीक है, तो समुद्रगुप्त का कैसे पता चलता है? किस अभिलेख से? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका प्रयाग प्रशस्ति से। ठीक है, किससे? प्रयाग प्रशस्ति, यानी ए का एक होगा दोस्तों, ए का एक होगा। बी का मिलाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, तो महरौली लौह स्तंभ लेख। ठीक है, बी का आप मिलाएंगे 2 से, बी का आप किससे मिलाएंगे? 2 से। सी मिलाएंगे दोस्तों 3 से। ठीक है, स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख। ठीक है, डी आप मिलाएंगे बुद्धगुप्त पहाड़पुर ताम्रपत्र। 1 2 3 जो सीधा सीधा है दोस्तों, 1 2 3 4, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ है ग्रंथकार और दूसरा तरफ है उसकी मूल ग्रंथ। ठीक है, तो वराहमिहिर मिलाएंगे आप बृहत संहिता से, वराहमिहिर बृहत संहिता। ठीक है, 1 का 3 से। विशाख दत्त आप मिलाएंगे देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, 4 से। सी मिलाएंगे शुद्रक, तो शुद्रक मिलाएंगे आप मृच्छकटिकम, यानी 2 से। किससे मिलाएंगे? 2 से। और डी विल्हड़, तो विल्हड़ मिलाएंगे आप 5 से, विक्रमादेव चरित। ठीक है, 5। 3 4 2 5, तो 3 4 2 5 दोस्तों कहाँ है? ये आपके बी ऑप्शन में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है दोस्तों। विशाख दत्त, देखिए फिर से आ गया। विशाख दत्त किससे मिलाएंगे? नाटक से संबंधित थे। ठीक है, तो ए का आपका 2 हो जाएगा दोस्तों, ए का आप 2 से मिलाएंगे। ठीक है, वराहमिहिर किससे मिलाएंगे? खगोल विज्ञान से, यानी 3 हो जाएगा। और सी चरक चिकित्सा में से मिलाएंगे और ब्रह्मगुप्त गणित से मिला देंगे। ठीक है, तो देखिए 2 3 1 4 दोस्तों, 2 3 1 4, तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व अध्ययन किया था? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण और अध्ययन जो है वो किया था वेनसांग ने। ठीक है, किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में। ठीक है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो किस काल में ये था? तो ये था आपका गुप्त काल में। ठीक है, सुमेलित करना है। एक तरफ है मुद्रा के प्रकार और एक तरफ है शासक, उससे संबंधित शासक। ठीक है, 120 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो कुमार देवी प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम, सही है। वीणा वादन प्रकार समुद्रगुप्त वीणा बजाता था। ठीक है, समुद्रगुप्त सही है। चक्र विक्रम प्रकार दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, सही है। और कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त प्रथम, यानी 1 2 3 4 सीधा सीधा है भैया, ये ऑप्शन लगा दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने का कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त किसके सामंत थे? तो दोस्तों गुप्त जो सामंत थे वो कुषाणों के थे। ठीक है, कुमार संभव महाकाव्य जो है किस कवि ने लिखा है? दोस्तों जो कुमार संभव है वो लिखा है आपका कालिदास ने, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये कब बना था ये बताना है। तो ये गुप्त शासकों द्वारा निर्मित किया गया था गुप्त काल में। ठीक है, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? कौड़ी, दिनार, निष्क, पण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है गुप्त, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम है? तो गुप्त काल में जो सबसे प्रसिद्ध नाम है दोस्तों वो किसका है? बाणभट्ट का। आर्यभट्ट, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त या पतंजलि। तो खगोल शास्त्र में गुप्त काल में जो दोस्तों सबसे प्रसिद्ध थे वो थे वराहमिहिर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में औषधि शास्त्र
का प्रमुख वैज्ञानिक कौन था दोस्तों? तो वो थे आपके बाणभट्ट। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा दोस्तों, बाणभट्ट, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य चरमोत्कर्ष युग का था कौन सा, जिसमें भारतीय कला और स्थापत्य कला बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा था? तो ये दोस्तों इसका जो सही होगा आंसर वो होगा आपका गुप्त युग था ना, गुप्त युग में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं 130 नंबर। दो महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत का संहिताकरण गुप्त काल के दौरान संभवतः किस शताब्दी में हुआ था? तो रामायण और महाभारत जो महाकाव्य हैं ये हुआ था आपका 4वीं शताब्दी में, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? तो गुप्त काल में जो बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र था वो आपका था नालंदा। गुप्त युग में भू राजस्व दर थी, ठीक है, गुप्त युग में भू राजस्व दर क्या थी? उपज का छठा भाग, उपज का छठा भाग यानी 1/6। कल्हड़ की जो राज तरंगिणी है निम्नलिखित में से किस एक के अध्ययन का प्रमुख स्रोत है दोस्तों, महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये सही आंसर होगा प्रारंभिक मध्यकालीन कश्मीर, ठीक है, ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? दोस्तों जो लौह स्तंभ है वो चंद्र की स्मृति में है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था, तो इसका जो नायक था दोस्तों वो था अग्निमित्र द्वितीय, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो समुद्रगुप्त की जो सैनिक उपलब्धियां थी उसका वर्णन जो है दोस्तों वो उल्लिखित किस में है? वो उल्लिखित है आपका प्रयाग के, ठीक है, किस अभिलेख में है? प्रयाग के अभिलेख में ये उल्लिखित है, ठीक है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को था? तो ये था दोस्तों गुप्त युग को, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो गुप्तकालीन जो थी उद्योग धंधों व कृषि को प्रोत्साहन, ठीक है, इसमें ज़्यादा दिया गया था जोर इस पे। अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल के हैं? दोस्तों अजंता की जो गुफाओं में जो चित्र हैं वो आपके गुप्त वंश के हैं, ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था, तो मृच्छकटिकम का जो विषय था दोस्तों वो क्या था ये आपको बताना है। तो ये था एक धनी व्यापारी और एक गणिक की पुत्री की प्रेम गाथा। मृच्छकटिकम जो था एक धनी व्यापारी था और एक गणिक की पुत्री की प्रेम गाथा है, ठीक है, गणिक की पुत्री की प्रेम गाथा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है दोस्तों? सुमेल बताना है कि किसका सुमेल है। तो एलोरा की गुफाएं शक नहीं, मीनाक्षी मंदिर पल्लव नहीं, खजुराहो मंदिर चंदेल शासक, एकदम बिल्कुल सही है। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर, ठीक है, कोणार्क मंदिर सूर्य के लिए जो फेमस है, प्रसिद्ध है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है वो आपका कंबोडिया में, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो दोस्तों ये बनवाया गया था चट्टानों को काट करके एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा समझ दीजिएगा, 2 मिनट। हाँ चलिए आगे। तो चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर का जो निर्माण कराया था दोस्तों वो राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था, ठीक है। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? दोस्तों अजंता की जो कलाकृतियाँ हैं वो संबंधित हैं गुप्त काल से, ठीक है, वो किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से। आगे बढ़ते हैं। 512 ईस्वी में वल्लभी में जैन सभा का दोस्तों आयोजन हुआ था और इसका जो सभापति था वो पूछा गया है आपसे, इसका सभापति कौन था? तो इसका सभापति जो था वो है क्षमा श्रमण था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की अन्य 3 से भिन्न
गुणार्थकता है, इसका किसका गुण अलग है दोस्तों? सभा, ठीक है, नगरमम, भुक्ति या उर। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका भुक्ति। भुक्ति अलग होता है दोस्तों, ठीक है। एक बार इसको देखिएगा और हमको बताइएगा कमेंट में कि क्या होता है। स्मृतियों में उल्लिखित आपात धर्म विषय में कौन सा एक सही है दोस्तों? तो इसका आशय था विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुमत कर्तव्य, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की जो नींव रखी थी दोस्तों वो रखी थी दंती दुर्ग ने, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार विष्णु के कितने अवतार हुए थे? दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार विष्णु के जो अवतार हुए थे वो हुए थे दोस्तों 10 अवतार। इसीलिए इनका एक मंदिर भी है, दशावतार मंदिर, ठीक है। अभी आप लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। 150 प्रश्न हम लोगों ने देख लिए दोस्तों पार्ट 1 में। इसका मैं पार्ट 2 लेकर के आऊँगा और बाकी जो बचे हैं क्वेश्चन, लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास में और होंगे, तो मैं आपको उसके पार्ट 2 में आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो वो उसका बेसब्री से मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इंतज़ार रहेगा, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण 150 ये क्वेश्चन देखे आप। इसके अलावा दोस्तों कहीं से कुछ पूछे जाने वाले नहीं हैं। तो चलिए आपसे विदा लेता हूँ मैं, फिर मिलूँगा जल्द आपके अगले पार्ट 2 वाले में गुप्त और गुप्तोत्तर काल के साथ।